सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 3। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं अध्याय 3, तिलक की विधि। इस मास की महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो इस समय भारत का एक अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वह लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। महाभारत युद्ध में भी इसी महीने में हुआ था और गीता जयंती भी इसी महीने में आती है। अतः इस महीने में आप भगवान को समर्पित होकर ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह महीना इतना पावन और पवित्र माना गया है। इसी के दौरान स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा पूछने पर ही मार्गशीर्ष मास में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए और मार्गशीर्ष मास का सेवन कैसे करना चाहिए, इसमें पूजा विधि क्या है, तब इस बारे में भगवान विष्णु जी ने बहुत विस्तार से मार्गशीर्ष माह में मनुष्य की दिनचर्या और भक्ति के बारे में समझाया। साथ ही मार्गशीर्ष माह में सेवन के नियम भी बताएं कि मार्गशीर्ष के महीने में हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या नियम है। उन्होंने बताया कि मनुष्य प्रातः काल से पूर्व उठकर मेरा स्मरण करे, मलमूत्र त्याग कर दांत साफ करके तुलसी की मिट्टी से स्नान करें, क्योंकि तुलसी की मिट्टी पवित्र मानी गई है। मिट्टी हाथ में लेते समय और शरीर पर मिट्टी मलते समय मेरे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करते रहे और गायत्री मंत्र का भी साथ ही साथ जाप करें। वर्तमान समय में तुलसी की मिट्टी उपलब्ध ना हो तो अल्प मात्रा में उपलब्ध हो तो मुल्तानी मिट्टी लेकर भी उसे तुलसी की मिट्टी मानकर माता तुलसी और भगवान कृष्ण को समर्पित कर और उसका भी सेवन हम कर सकते हैं। इसके पश्चात माता गंगा का आवाहन करते हुए जल में डुबकी लगाते हुए जल से स्नान करना चाहिए। यदि घर में ही स्नान करना पड़ रहा है तो किसी भी पवित्र नदी का जल अपने स्नान के पानी में सम्मिलित जरूर करें। स्नान करते समय माता गंगा को पुकारते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा समय माता गंगा का मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। स्नान करते समय गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में स्थित हो, इस तरह मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती और गोदावरी को जल में सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा जमुना सरस्वती जल में सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण मुख्य रूप से भगवान को अभिषेक कराते समय भी किया जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्नान के समय भी उसका उच्चारण कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति का स्नान हो या फिर
ईश्वर का स्नान हो। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करके आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को उसी पानी में निचोड़ ले तथा शुद्ध मृत्तिका या चंदन लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग करने वाला वैष्णव लोग ललाट पर तिलक लगाएं या फिर त्रिपुंड बनाए। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावे, क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री और शूद्र को 1-1 पुंड का तिलक लगाना। ये ब्राह्मण को मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ अर्थात रीढ़ में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में भी धारण करना चाहिए। वैश्या को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। यहाँ पुंड का अर्थ तिलक है। व्यक्ति के जैसे कर्म है उसे वैसे ही तिलक धारण करना चाहिए। ब्राह्मण वृक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों में मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का और वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, रीढ़ में दामोदर का न्यास करे और इसके बाद ब्राह्मण हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करे। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करे। अब वैश्या का करने योग्य कर्तव्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि भक्त इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए तिलक को धारण करे। तिलक धारण करने से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। रक्त वर्ण लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय को प्राप्त करने वाला होता है। पीत रंग यानी पीले रंग का तिलक लक्ष्मी अर्थात समृद्धि का वैभव देने वाला होता है और श्वेत वर्ण यानी कि सफ़ेद तिलक मोक्ष की प्राप्ति का तिलक होता है। इन तीनों तिलक को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करते हैं। मध्य के छिद्र में युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक माना गया है। और जो द्विज बिना छिद्र के तिलक धारण करते हैं वह द्विज के अधम हैं और जो द्विज के अधम बिना छिद्र का उद्धरण पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको भी पाते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करे। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि के साथ सालोक्त हरि के लोक में निवास की प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास त्रिपुंड धारण विधि 3रा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हरि नाम के जाप करिए और श्री प्रभु के हरि नाम का सुमरन करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।